नमस्कार दोस्तों, अगर आपकी मिट्टी रेतीली है तो ये वीडियो आपके लिए है। रेतीली मिट्टी खेती के लिए सही है या गलत, आज इस वीडियो में हम समझेंगे। अगर सही है तो बहुत बढ़िया, और नहीं है तो कैसे आप रेतीली मिट्टी को उपजाऊ बना सकते हैं। खमा गणी, मैं तो जोधपुर हूँ। बचपनों में तो रेतीली मिट्टी देखिया हाँ, खेलिया हाँ। माऊ बेहतर कुण जाने रेतीली मिट्टी ने क्यान आपा बढ़िया बना सका। तो कई होवे रेतीली मिट्टी, रेगिस्तान री मिट्टी जिरे मायने बहुत जीवाणु कोनी होवे, हाथ में ले तो वो फिसल जावे। एड़ी मिट्टी होवे रेतीली मिट्टी। आपने तो ठाई है, जिरी है भी ने तो ठाई है, पर जिरी कोनी और या कोई नया आया है और वह खेती करना चाह रहा है तो मेरे वास्ते वो वीडियो है। तो आप रेतीली मिट्टी ने की कर उपजाऊ बना सको, इस वीडियो ने अंत तक देखो तो मैं आपने बहुत ही बढ़िया तरीका समझाऊला। तो शुरू करा पछे। रेतीली मिट्टी के कण बड़े और ढीले होते हैं, इसीलिए ये पानी को रोक नहीं पाती। जैसे ही पानी जाता है छन्नी के जैसे नीचे छन जाता है। इसमें जैविक पदार्थ भी कम होते हैं, इसीलिए फसलों के लिए पोषक तत्व जल्दी खत्म हो जाते हैं। हवा इसमें आसानी से घुसती है, जिससे पौधों की जड़ें जल्दी बढ़ती है, लेकिन पानी की कमी उन्हें कमज़ोर कर देती है। और अगर आप राजस्थान रहो, जोधपुर रहो, जन तो पछे सूर्य देवता भी बहुत तेज हुए। अगर आप मिट्टी को हाथ में लेकर दबाएं और वो झर कर गिर जाए तो ये रेतीली मिट्टी है। ये है रेतीली मिट्टी की पहचान। वो टिकती नहीं है हाथ में, रेशम की तरह फिसल जाती है। रेतीली मिट्टी हल्की होती है, खुदाई करने में मेहनत नहीं लगती, हवा आसानी से गुजरती है, जड़ें जल्दी फैलती हैं, गर्मियों में जल्दी गर्म होती है, ठंडी जगहों के लिए बढ़िया है। रेतीली मिट्टी के नुकसान क्या है? पानी तुरंत गायब हो जाता है, पौधे जल्दी सूख जाते हैं, पोषक तत्व ज़्यादा समय तक टिकते नहीं हैं, बार बार खाद डालनी पड़ती है। ये है रेतीली मिट्टी। गर्मियों में ज़्यादा गर्म हो जाती है, पौधों की जड़ें जल भी सकती हैं क्योंकि नीचे माइक्रोबियल लाइफ बहुत कम होती है। रेतीली मिट्टी में बहुत सारा जैविक पदार्थ डालना होगा जब आप शुरुआत करें। हर साल 5 से 10 किलो खाद प्रति वर्ग मीटर में ज़रूर डालिए। अधिक डालेंगे तो नुकसान नहीं होगा, बस खाद पकी हुई होनी चाहिए। मल्चिंग बहुत ज़रूरी है, ये रेतीली मिट्टी के लिए ढाल का काम करती है। सूखी पत्तियाँ, भूसा, लकड़ी का बुरादा मिट्टी में नमी बनाए रखते हैं। ये तेज़ धूप से जड़ों को जलने से भी बचाता है। मल्च प्लास्टिक वाली नहीं करनी है, सूखे पत्तों की मल्च करनी है, ऑर्गेनिक मल्च करनी है। माइक्रोब्स मिट्टी में नमी को बनाए रखते हैं अगर ढकी हुई मिट्टी है तो। माइकोराइजा फंगस मिट्टी में मौजूद पानी और पोषक तत्वों को पौधों तक बेहतर तरीके से पहुंचाती है। जैविक खाद, जीवामृत और जैविक माइक्रोब कल्चर ज़रूर डालिए अगर आपकी मिट्टी रेतीली है तो। आप जब फार्मिंग शुरू कर रहे हैं तो अपनी मिट्टी को अच्छे से समझ लीजिए। कुछ पौधे मिट्टी में ऑर्गेनिक पदार्थ जोड़ने का काम करते हैं। गहरी जड़ वाली फसलें, गन्ना, अरहर, गाजर, मूली रेतीली मिट्टी को बांधने में मदद करती हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग पौधे जैसे कि मूंग, लोबिया, क्लोवर ये मिट्टी को पोषण देते हैं। हवा से नाइट्रोजन को लेते हैं और मिट्टी के अंदर डिपॉजिट करते हैं। बार बार खुदाई करने से मिट्टी के अच्छे बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं, फंगस के नेटवर्क टूट जाते हैं। तो नो टिल फार्मिंग यानी बिना खुदाई के खेती अपनाएं। धीरे धीरे रेतीली मिट्टी भी उपजाऊ बनने लगेगी। मैं करने के बाद में आपको बता रही हूँ कि आप बेड्स बना दीजिए और उसको मल्च करिए, मल्च करिए, मल्च करिए, मल्च करिए। रेतीली मिट्टी में खेती नामुमकिन नहीं, बस सही
तकनीक चाहिए, सही तरीका अपनाना होगा। अगर आप रेतीली मिट्टी में खेती कर रहे हैं तो नीचे कमेंट में बताइए आप क्या उगा रहे हैं। अगली बार हम जानेंगे दोमट मिट्टी के बारे में, लोमी सॉइल, क्यों वो खेती के लिए सबसे बढ़िया है। पर आप निराश मत होइए, अगर आपकी रेतीली मिट्टी है तो भी आप बेहतरीन खेती कर सकते हैं। बस आपको अपनी मिट्टी को और उसमें कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है उसको समझने की ज़रूरत है। मैं आपको सुझाव देती हूँ कि सॉइल टेस्ट ज़रूर करवाइए, क्योंकि बिना सॉइल टेस्ट के आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या माइक्रोब्स हैं, क्या नहीं है, आपकी मिट्टी का स्ट्रक्चर कैसा है, किन चीज़ों की उपलब्धता है और किन चीज़ों की आवश्यकता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। इस तरह की जानकारी में आप दिलचस्पी रखते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि इस वीडियो में आपको सबसे अच्छी बात क्या लगी।